Hello, my dear students. Today we are going to learn Unit 4, Chapter 1, Rain. आज हम क्या सीखेंगे? 4th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर रेन. स्टूडेंट्स, अभी कौन सी सीज़न चल रही है? रेनी सीज़न. यस? ओके. सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट रेनी सीज़न. रेनी सीज़न इज़ मोस्ट वेलकम सीज़न. रेनी सीज़न कैसी है? मोस्ट वेलकम सीज़न. हम उसको खुशी खुशी से स्वागत करते. एज चिल्ड्रन वेटेड फॉर अ लॉन्ग टू प्ले इन रेन. चिल्ड्रन यानी बच्चे रेन का वेट करते, बारिश का वेट करते. क्यों? क्योंकि सारे बच्चे को क्या करना है? बारिश में खेलना होता है. इसीलिए चिल्ड्रन वेटेड फॉर अ लॉन्ग, बहुत सा टाइम से बच्चे बारिश का वेट कर रहे होते हैं, उसकी राह देख रहे हैं कि कभी बारिश आएगी और हम बारिश में खेलने जाएंगे. एज हीट वॉज गोइंग टू बी ओवर इट, क्योंकि हम धूप में से पसार हो गए, हमारे ऊपर से धूप जा चुकी है. समर में बहुत धूप होती है. यस, तो वो धूप की वजह से हम किसकी वेट करते हैं? रेन की, बारिश की वेट करते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मानसून सीज़न. रेनी सीज़न को हम कौन सी सीज़न बोलते हैं? मानसून सीज़न भी बोलते हैं. इट कम्स आफ्टर समर सीज़न. मानसून सीज़न कब आती है? समर सीज़न के बाद आती है. इन द रेनी सीज़न द एनवायरमेंट बिकम्स क्लीन एंड फ्रेश ड्यू टू हैवी रेन शावर. रेनी सीज़न में एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है? हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो कैसा हो जाता है? बिकम्स क्लीन, एकदम क्लीन हो जाता है और फ्रेश हो जाता है. ड्यू टू हैवी रेन शावर, क्योंकि हैवी बारिश की वजह से हमारे आजू बाजू का जो वातावरण होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वो कैसा हो जाता है? क्लीन एंड फ्रेश हो जाता है. नेक्स्ट, इन दिस सीजन ट्रीज गेट अ न्यू साइन. रेनी सीजन यानी मॉनसून सीजन में ट्री कैसे दिखने लगते हैं? ट्रीज गेट अ न्यू साइन, उसके अंदर नई चमक आ जाती है. फ्लावर्स ब्लूम, फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लूम यानी खिल उठते हैं. गार्डन्स बिकम ग्रीन, गार्डन्स बगीचे, बाग बगीचे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं. इट स्टार्ट्स इन मिडल ऑफ जून एंड इन सितंबर. मॉनसून सीज़न यानी रेनी सीज़न है, कब स्टार्ट होता है? जून, मिडल ऑफ जून यानी जून के मिडल, जून मंथ के 15 तारीख यानी मिडल में से ये रेनी सीज़न स्टार्ट होता है. और एंड कब होता है? इन सितंबर मंथ में एंड होता है. Ponds, rivers, streams receive plenty of rain water during the rainy season. Ponds यानी तालाब, rivers यानी नदियाँ, streams यानी छोटे छोटे जो झरने होते ना, सरोवर बोलते, वो रिसीव प्लेंटी ऑफ रेन, वो क्या रिसीव करते? भरपूर रेन वाटर, बहुत सारी मात्रा में रेन का जो वाटर होता है वो रिसीव करते हैं ड्यूरिंग द रेनिंग सीज़न. ये रेनी सीज़न जो मॉनसून सीज़न में पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम ओ रेन यानी बारिश के पानी से पूरे भर जाते हैं. नाउ लेट्स रिसाइट दिस पोएम. अब हम ये रेन पोएम देखेंगे. ओके, एंड वी विल लर्न दिस पोएम. सी, the rain is raining all around. Rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. रेन इज़ रेनिंग ऑल अराउंड, यानी रेन है वो सभी जगह पे बारिश आती है, रेनिंग होती है यानी बारिश आती है. इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री.
रेन कहाँ पे फॉल यानी कि बारिश का पानी कहाँ पे आता है, फील्ड यानी कि लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर रेन गिरती है। ट्री के ऊपर रेन आती है यानी बारिश है वो ट्री के ऊपर भी आता है, ज़मीन के ऊपर भी आता है। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज, बारिश का पानी है वो बारिश अम्ब्रेला यानी कि छाता के ऊपर भी रेन आता है। एंड ऑन द शिप्स एट सी यानी कि समुंदर के अंदर जो शिप्स होती है, जो बोट होती है, शिप्स होती है, उसके ऊपर भी क्या आती है, बारिश आती है, रेन का पानी आता है। इज इट क्लियर? द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, रेन यानी बारिश वो सब जगह पे गिरती है। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, बारिश है वो फील्ड यानी लैंड, ज़मीन के ऊपर भी गिरती है, ट्री के ऊपर भी गिरती है। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज, ओ हम छाता लेके जाते हैं तो छाता के ऊपर भी रेन आती है यानी बारिश आती है। एंड ऑन द शिप्स एट सी यानी समुंदर, समुंदर के अंदर जो शिप्स होती है, जो बोट होती है, उसके ऊपर भी क्या आता है, बारिश आता है। इज इट क्लियर? अब ये रेन पोएम है वो किसने लिखा है, रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन, रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन, उसने ये पोएम लिखी है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे दिए गए हैं न्यू वर्ड्स, फील्ड, अम्ब्रेलाज, शिप्स। देखो यहाँ पे भी है न्यू वर्ड, फील्ड्स, FIELD, फील्ड, फील्ड यानी जमीन, लैंड। फील्ड को क्या बोला जाता है, जो ग्राउंड होता है, ज़मीन होती है, उसको फील्ड बोलते हैं। देन UMBRELLAS, अम्ब्रेलाज, अम्ब्रेलाज यानी छाता। जब बारिश आती है तो हम छाता लेके निकलते हैं ना घूमने के लिए, यस, बहुत ही मज़ा आता है ना। नेक्स्ट शिप, SHIPS, शिप्स, शिप्स यानी जो समुंदर के अंदर शिप्स होती है, बोट होती है, देखा है सबने, तो वो शिप्स। नाउ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, Where does the rain fall? Where does the rain fall? रेन कहाँ पे गिरती है, रेन यानी बारिश है वो कहाँ पे गिरती है, आंसर रेन फॉल्स ऑल अराउंड, रेन है वो ऑल अराउंड यानी सभी जगह पे बारिश आती है। ऑन फील्ड, ऑन ट्री, ऑन अम्ब्रेलाज एंड शिप्स, यानी ज़मीन के ऊपर भी बारिश गिरती है, ट्री के ऊपर भी गिरती है, हम लोग छाता लेके निकलते तो अम्ब्रेला छाता के ऊपर भी आती है, शिप्स के अंदर भी बारिश आती है। तो वेयर डज द रेन फॉल, बारिश कहाँ पे गिरती है, रेन फॉल्स ऑल अराउंड, ऑन फील्ड, ऑन ट्री, ऑन अम्ब्रेलाज एंड शिप्स। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, What do people use when it rains? What do people use when it rains? जब बारिश आती है तो सब लोग क्या यूज़ करते हैं, जब बारिश आती है तो सब लोग क्या यूज़ करते हैं बारिश में, आप क्या यूज़ करते हो बारिश में, जब बारिश आती है और आपको स्कूल जाना होता है तो आप क्या यूज़ करते हो, अम्ब्रेलास और रेनकोट, यस। तो यहाँ पे आंसर लिखा है पीपल यूज़ अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स, जब बारिश आती है तो लोग क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेलाज। यहाँ पे आंसर में अम्ब्रेलाज लिखा है क्योंकि पोएम में क्या दिया है, अम्ब्रेलाज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लेट्स टॉक क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे? रेनी डे यानी कि मॉनसून सीज़न होता है, बारिश के दिन होते हैं, तो आप क्या करते हो, आप बारिश की सीज़न होती है, जब बारिश आती है तो आप क्या करते हो, आंसर आई मेक बोट्स ऑफ पेपर एंड फ्लोट देम ऑन वाटर। आई मेक बोट्स ऑफ पेपर, मैं क्या बनाती हूँ, पेपर में से बॉट्स बनाती हूँ यानी
नाव बनाती हूँ, बोट, फिर उसको मैं क्या करती हूँ, फ्लोट देम ऑन वाटर। फ्लोट यानी तैरना। फ्लोट का मीनिंग क्या होता है, तैरना। तो मैं फिर क्या करती हूँ, वो बोट को वाटर में रख देती हूँ, तो वो बोट क्या करने लगती है, फ्लोट करने यानी कि तैरने लगती है। तो आंसर है आई मेक bots of I make bots of paper and float them on water। मैं पेपर में से बॉट बनाती हूँ और उसको वाटर में तैरने के लिए रखती हूँ। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन। आप खुद को रेन में ड्राई रखने के लिए क्या करते हो। आप खुद को, जब बारिश आती है तो आप खुद को भिगा देते हो, मीन्स बारिश में आप गीले हो जाते हो कि ड्राई रहते हो। तो बारिश से बचने के लिए यानी खुद को ड्राई कर रखने के लिए आप क्या करते हो। आप बारिश से बचने के लिए यानी बारिश में आपको गीला नहीं होना है, तो आप खुद को क्या रखते हो, ड्राई रखते हो। तो खुद को ड्राई रखने के लिए आप क्या करते हो। आंसर, बाय वियरिंग रेन कोट्स और होल्डिंग एंड अम्ब्रेलास। या तो मैं क्या करती हूँ, रेन कोट पहन लेती हूँ, वियरिंग रेन कोट्स यानी मैं रेन कोट पहन लेती हूँ, या तो फिर होल्डिंग एंड अम्ब्रेला, या तो मैं अम्ब्रेला को लेके बाहर निकलती हूँ और खुद को क्या रखती हूँ, ड्राई। आई कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन। में रेन में खुद को ड्राई रखती है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, रेन कोट या फिर अम्ब्रेला। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर। जब बारिश आती है तो आपको वाटर में खेलना अच्छा लगता है। रेनी सीज़न यानी मॉनसून सीज़न में जब रेन आती है, बारिश आती है, तो आपको बारिश में खेलना अच्छा लगता है। बारिश में जब वो वाटर, सब जगह पे वाटर वो हो जाता है, पानी पानी हो जाता है, तो आपको पानी में खेलना अच्छा लगता है। आंसर, येस, आई लाइक टू प्ले इन वाटर। मुझे वाटर में खेलना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर। बताओ वाटर में कौन कौन से लोग रहते हैं। व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर। बताओ वाटर में कौन कौन सी चीज़ें रहती है, कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। थिंग्स यानी यहाँ पे एनिमल्स, वाटर में एनिमल्स रहते हैं ना। यस, कौन कौन से रहते हैं एनिमल्स। आंसर, फिश, मछलियाँ, फ्रॉग्स, यस, देन क्रब, क्रब जिसको करचला बोलते हैं, करचला, क्रब, देन डक्स एक्सेट्रा लिव इन वाटर। आदि सब लोग वाटर में रहते हैं। कौन कौन, फिश, फ्रॉग्स, क्रब एंड डक्स एक्सेट्रा लिव इन वाटर। ये सारे एनिमल्स वाटर में रहते हैं। नेक्स्ट, लेट्स लिसन। अब ये दूसरे क्वेश्चन आंसर आए। हैव यू हियर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। हैव यू हियर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। जब बारिश आती है, बारिश गिरती है, तो उसका साउंड आता है, उसकी आवाज़ आती है ना। बहुत ज़ोर से तेज़ से बारिश आती है तो बारिश गिरने की आवाज़ आती है। यस, आपने कभी सुना है वो आवाज़। यस, आंसर, यस, आई हैव हियर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। जब तेज़ बारिश आती है तो मुझे बारिश की आवाज़ सुनाई देती है, तो मैंने भी वो बारिश की आवाज़ सुनी है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेलास। व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेलास। जब आप बारिश में अम्ब्रेला यानी छाता लेके जाते हो, तब बारिश आती है, तो बारिश किसके ऊपर गिरेगी, आपके ऊपर गिरेगी या अम्ब्रेला के ऊपर गिरेगी।
ऑब्वियसली अम्ब्रेला के ऊपर ही गिरेगी, छाता के ऊपर ही बारिश आएगी ना, तो उसकी आवाज़ आती है। यस, जब बारिश है वो छाता के ऊपर गिरेगी, अम्ब्रेला के ऊपर गिरेगी, तो कैसी आवाज़ आएगी? व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेलाज? आंसर, द रेन मेक्स द साउंड ऑफ टिप टिप ऑन द अम्ब्रेलाज। तो रेन जो बारिश है वो कैसा आवाज़ करेगी? टिप टिप। किसके ऊपर? अम्ब्रेला, छाता के ऊपर बारिश गिरेगी तो कैसी आवाज़ आएगी? टिप 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 टिप। यस, ओके। नाउ नेक्स्ट, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज? जब बारिश पेड़ के ऊपर जो पत्ते होते उसके लीव्स होते, पेड़ के जो लीव्स यानी उसके पत्ते होते उसके ऊपर बारिश गिरती है तो कैसा आवाज़ आता है? टप 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 टप। यस, सुना है आपने कैसा आवाज़ आता है? टप 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 आता है ना। ओके, तो आंसर, द रेन मेक्स द साउंड ऑफ टप टप ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज। जब बारिश है, जब रेन पेड़ के लीव्स के ऊपर गिरती है तो कैसा आवाज़ करेगी? टप 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 टप। द रेन मेक्स द साउंड ऑफ टप टप ऑन द लीव्स ऑफ द trees. Is it clear? Now next, question number 4. What sound does the rain make on your window? Make this sound yourself. जब बारिश जब आपकी विंडो यानी आपके घर में जो विंडो होती है, बारी होती है, विंडो होती है, उसके ऊपर बारिश गिरती है तो कैसा आवाज़ आता है? ठप 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 आता है ना। तो आंसर, द रेन मेक्स द साउंड ऑफ ठप ठप ऑन माई विंडो। जब बारिश आती है और वो बारिश मेरे विंडो के ऊपर गिरेगी तो कैसा आवाज़ करेगी? ठप 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 ऐसे आवाज़ करेगी और बारिश भी एकदम तेज़ से आती है। इज इट क्लियर? यस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा? यूनिट 4 चैप्टर 1 रेन की जो पोएम है वो आज हमने सीखी, और रेनी सीज़न के बारे में भी हमने सीखा, और क्वेश्चन आंसर भी आज हमने सीखा। यस, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन आंसर देने वाली हूँ। तो वो क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, ओके, और वो उसका फ़ोटो कैप्चर करके फिर आपको वो होमवर्क सबमिशन में सबमिट करवाना है, ठीक है। और आपका जो आगे का होमवर्क है वो आपने सबमिट नहीं करवाया है तो इस होमवर्क के साथ वो आगे का होमवर्क भी आप सबमिट करवा सकते हो, ओके। तो ये होमवर्क और आगे का जो बाकी है तो वो सारा होमवर्क सबमिट करवा देना, ठीक है। और आगे की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ओके। थैंक यू।